पत्रकार वार्ता में बोलते हुए नारी शक्ति नोएडा महानगर की सह प्रमुख डॉक्टर वेणु संगल ने कहा कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक को निर्माण करने, उसको रखने, वितरण करने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक आमतौर पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। देश में 34 लाख सालाना निकलने वाली प्लास्टिक कचरा एक चुनौती है। प्लास्टिक मिट्टी की गुणवत्ता और पानी को प्रदूषित करता है। अब हमारे घरों से निकल रहे सिंगल यूज प्लास्टिक को अलग करके पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर सामान्य जनमानस का ध्यान आकृष्ट करना ही हम सबका उद्देश्य है। प्रांत सह प्रमुख रीना त्यागी ने कहा कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने हेतु घर घर संपर्क करना होगा और महिलाएं इस अभियान में अधिक से अधिक जुड़ें। उसके लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। महिलाएं अगर अपने घर से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को अलग कर देंगी तो यह पर्यावरण बचाने में उनका बहुमूल्य योगदान होगा। नोएडा से जनजोश ब्यूरो चीफ रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कहीं तो रीडिंग करनी पड़ेगी ना, किसी को तो करनी पड़ेगी। हम 55 का नाम दे रहे हैं, हमने कुछ एक्शन किया है, उस एक्शन को बेस लेके हम उसको बाकी सेक्टर्स के नोएडा बेस को आगे बढ़ाए ना, आगे बढ़ाए। लोगों ने पहले काम किया, कितना काम किया, वी आर नॉट डिस्कसिंग। नोएडा अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करी, सबको पता कर रही है, बहुत एनजीओ कर रही है, अच्छा काम करी, बट नॉट टुडे वी हैव टेकन एज अ लेडी, वी हैव टेकन इनिशिएटिव कि हम 51,000 हाउसेज को हम इसको दिए नहीं। आप जैसे ही आप लोगों के प्रति कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही आप सीधे कंपनी के प्रति आप एक आवाज उठाएं कि ये दूध के जो पॉलिसी में बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, मसाले की जो कवर दे रहे हैं, जो आपकी कैदी दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको फैक्ट्री मैंने बंद करवाई जो 4 ट्रक वहां पर सामान जब्त हुआ 3 साल पहले, और उसमें अथॉरिटी को भी नहीं पता था। हम लगातार रोज जाते थे और वो बंद होने का शो करते थे, लेकिन अंदर उनकी पूरी प्लास्टिक का पूरा गोदाम मैंने सील कराया। अभी इन्होंने जैसे बहन जी ने बोला कि समय और सहयोग दोनों चाहिए, लेकिन सहयोग एक एक व्यक्ति का चाहिए। इसमें से सरकार ने हमको बता दिया कि भी 19 जो पॉइंट्स हैं, जो 19 चीजें हैं उसको बैन कर दिया जाए। अब उसको ना इस्तेमाल करना, इसमें हम लोग नागरिकों की जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। फोर्स कौन करेगा? नहीं, हम ही लोग फोर्स करेंगे। फोर्स नहीं, देखिए जुर्माने की राशि थोड़ी बिल्कुल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है हमारी, वो जो बिल्कुल जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने तो कानून बना दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हमारी ग्राउंड लेवल पे होगा ना। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती, सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती। जो जनता की भी जिम्मेदारी होती है। जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाए। जुर्माने की जब राशि होती है ना, दंड जो होता है ना, भय का दंड और दंड का भय दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो जब लगेगा तो अपने आप जागरूकता तो आई आएगी। विदेशों में जाके हम लोग बड़े सिंसियर हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ जुर्माने लचीला है। प्यार और डर दोनों चीजों को हमें यहाँ शामिल करना पड़ेगा, शामिल होना चाहिए। गलती हमारी है। आप कौन सी संस्था है और पीसी करने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारी संस्था है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और मैं मेरठ प्रांत से सह प्रमुख हूँ। और हमारा जो उद्देश्य है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करवाना। उसका जो छोटे से छोटा कण भी जल में या मिट्टी में ना जाए, ताकि हमारे जल वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे जो आवारा पशु हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे। तो हमें ये हर घर से जागरूकता अभियान शुरू करवाना पड़ेगा और अपने से हमें ये शुरू करवाना पड़ेगा। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें मैं चाहूंगी कि हमारे जो आप सभी भाई बहने हैं, सभी का सहयोग हमें इसमें चाहिए, क्योंकि एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये टीम वर्क होती है और टीम वर्क ऐसा नहीं है एक दिन में सारी सिचुएशन बदल जाती है, एक दिन में कुछ बदलाव नहीं आ सकता। उसके लिए हमें समय चाहिए और वो सहयोग बिल्कुल समय और सहयोग दोनों चाहिए। और उसके लिए मैं आप लोगों से भी विनती करूंगी कि आप लोग भी हमारी आवाज बने और हमें कैसे पहुंचेंगे, अपना जागरूकता संदेश कैसे पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, हमने इसके लिए टीम तैयार की हुई है जिसमें हम 10 से 15 महिलाएं रखी हुई हैं कि हर घर जाकर कम से कम एक महिला
हर घर की एक महिला या हमारे काम करने जो महिलाएं हमारी आती हैं, इवन उनसे भी हम लोगों ने बात की है कि वो प्लास्टिक यूज ना करें और वो जहां काम करने जा रही है उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। जी, मैं उनका टीम का काम करने का समय क्या है, शेड्यूल क्या है? हाँ, वो फ्री टाइम में बिल्कुल। देखिए, हम महिलाओं को घर के बहुत से काम होते हैं, ठीक है, जॉब करने वाली भी महिलाएं होती हैं, तो जो जॉब करने वाली महिला वो सिर्फ संडे में वक्त दे पाती है, और जो कामकाजी जो हाउस वाइफ है उनका जो टाइम होता है वो दोपहर का टाइम होता है। दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक का उनका टाइम फ्री होता है, जब वो महिलाओं से मीटिंग करती हैं। और उसी दौरान हम हर घर में, हर मोहल्ले में, दूसरी सोसाइटीज में जाकर ये मीटिंग करते हैं और उनको इसके बारे में जागरूक करते हैं। और बहुत लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है इसमें, ऐसा नहीं है सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आज या कल में हम ये सब बदल सकते हैं, वो संभव, आप भी जानते हैं वो संभव नहीं है। और आगे देखते हैं आगे आने वाले वक्त में हम कितना कर पाते हैं, और हम कोशिश करेंगे जब अगली बार आप लोगों से मुलाकात हो तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमसे किए हैं ये ना हो हमारे सामने। नहीं नहीं, इस तरह के मतलब अगर सहयोग मिला है? नहीं, सरकार से नहीं है, ये हमारे